Interview on NewsX. We are today joined in our studios by the latest evicted contestant from Big Boss season 19. Yes, the much loved content creator Mridul Tiwari. Mridul, welcome. Thank you for being with us today in our studio. राम जी। पहला सवाल, लेटेस्ट जो विजुअल्स आए हैं वो वायरल हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर्स नोएडा जैसे आप उसे बुलाते हैं, मृदुल तिवारी बीइंग मॉब्ड बाय हिज फैंस। हर जगह जहाँ देखें पब्लिक ही पब्लिक। कैसा स्वागत रहा आपका वापस अपने होम टाउन? बहुत अच्छा रहा। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने उसमें किसी को फ़ोन करके पर्सनली बोला भी नहीं हम लोगों ने कि आना है, क्योंकि हमारा ये था कि हम तो जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कोई मीटअप के तौर पे नहीं रखा हुआ था। बस ये था कि अपने ग्रेटेस्ट नोएडा में एक एंट्री करनी थी, ठीक है। तो उसके लिए एक पोस्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे कि जितने भाई हों और अपना वहाँ पहुँचें। तो जब वहाँ पहुँचे तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, मतलब भीड़ थी, काफ़ी लोग थे। फिर वो वहाँ से डीएनडी से सीधा हमारे गांव तक ग्रेटर नोएडा में पहुँचे। बड़ा अच्छा लगा भाई। लगातार वो जो 30-40 किलोमीटर का सफ़र हमने साथ में पूरा रैली के तौर पे किया, वो बड़ा अच्छा था भाई। सबसे इमोशनल चीज क्या थी आपके लिए? जो कुछ एक दो चीजें बोली होंगी, शायद एक नोट भी आपको मिला, सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली बात क्या थी? बिग बॉस के घर में? हाँ, नहीं, यहाँ पे पब्लिक से जब आप निकल के आए हैं, जो पब्लिक बोल रही है, जो घर वाले आपके रियल घर वाले बोल रहे हैं, सबसे दिल छूने वाली बात क्या है जर्नी? मैं सच बताऊं तो कि आपके लिए ना सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो आपके यार दोस्त, आपके परिवार के लोग, आपके मम्मी पापा। वो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने एक चीज कही थी कि तू जब निकल के आया है ना, तो हम लोगों के जो फोन है वो काट नहीं पा रहे तारीफ से, ठीक है। और एक मैं ऐसे को और जानता हूँ बिग बॉस में, जो हमारे थोड़े से नोन निकले हैं किसी सोर्स से, उनके घर वाले फोन उठा नहीं पा रहे क्योंकि वो मजे ले रहे हैं। तो मैंने कहा बस ये फर्क है, ये जीता हूँ। मेरे घर पे पता नहीं कितने लोग सुबह से शाम होके चले जा रहे हैं, जब मैं हूँ नहीं वहाँ पे, सिर्फ मम्मी पापा से बात करके चले जा रहे हैं। जिनको मैं नहीं मिल रहा, पापा के साथ फोटो खींच के चले जा रहे हैं कि मृदुल भाई के पापा जी, ठीक है। जिन्हें गाड़ी मिल रही है गाड़ी के साथ फोटो, घर दिख रहा है घर के साथ फोटो। तो भाई वो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार लोग कमा लिए ना, यही तो हमेशा साथ आएंगे। अगर ट्रॉफी हो भी अगर किसी के हाथ में और लोग ना मिले हों, लोग उसे प्यार ना कर रहे हो, नफरत कर रहे हो, या उससे किसी भी तरीके से खफा हो, नाराज हो, और आपके पास ट्रॉफी है, आप घर में रखे रहो, क्या करोगे उसका? और वो आपके पास ना हो, लोग सारे आपके साथ हो, तो क्या बेनिफिशियल जाता। और शायद ये लोग ही काम तब भी आए थे आपके जब वो पोलिंग भी हुई थी, क्योंकि पहले बिग बॉस के 18 ये 19वां सीजन है, पहले ऐसा कुछ पोल नहीं हुआ कि जनता डिसाइड करेगी कौन बिग बॉस हाउस में जाएगा, और दो कंटेस्टेंट्स दिए जाएं और उनमें से एक जीतता है और एक हारता है। आप और शहबाज थे मैदान में, यही जनता ने आपको घर में भेजा था। तो वो अनुभव कैसा था? बिकॉज यू हैव क्रिएटेड हिस्ट्री इन अ वे, बीइंग द फर्स्ट एवर सच कंटेस्टेंट टू रीच द हाउस थ्रू अ पब्लिक पोल। बिल्कुल सही। और मैंने उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी और कुछ हिस्ट्री भी हैं जो मुझे पता है कि मैंने बनाई हैं, क्योंकि उससे पहले जो मैंने माहौल देखा था, एक होता है कि 3 महीने आपको देखने के बाद आपके फ़ैन बनते हैं, ठीक है, लोग, और तब आप जो एक भीड़ बनाते हो, उस भीड़ से कम 10 गुना ज़्यादा भीड़ स्टार्ट में थी कि अभी तो शो स्टार्ट होने वाला है और मृदुल बस एंट्री कर रहा है, बस उसके लिए वोटिंग करनी है। तो वो जो एक आंधी सी आई थी ना, लोगों की जो बाढ़ आई थी, वो आपने भी शायद देखी होगी उन दिनों की, अलग अलग लेवल की थी कि घर में सारे लोग ना 24 घंटे बस बात, जब जब उन्हें मौका मिलता था मेरे टॉपिक को कोई बात करने का, तो वो इस वाली बात पे आ जाते थे कि भाई आप इसको नहीं निकाल पाओगे, इसको निकाल लो कैसे करके। अनफेयर इविक्शन, ये बहुत से इंटरव्यूज में आपका ये हेडलाइन रहा है। लॉट ऑफ पीपल आर आल्सो सेइंग इट, योर फैंस ऑन सोशल मीडिया एज वेल। अनफेयर इविक्शन क्यों आपको लगता है, क्यों फैंस को लग रहा है? सीधी सी एक चीज है कि आपने मेरे ही अंदर जाने से पहले मेरे फैन से पूछा, या किसी से भी पूछा, पूरे भारत में हर कोई फ्री था वोट करने के लिए, ठीक। उसी लड़के को जो आया ही जनता ने भेजा जिसको, उसी लड़के को आपने 50 लोग बुला के निकाल दिया। क्या कहेंगे इसे? सीधा सीधा अनफेयर ही है ना। और घर के जिस कंडीशन से 17 लोग हैं बाहर जाएंगे, 18वां किसी अलग तरीके से जाएगा, अनफेयर हुआ। तो एक को ही करने के लिए आपने इस तरीके की चीज़ क्यों करी? या तो हर तरीके की, आप एक काम करो, 4-5 के लिए हर बार यही वाले बुलाओ, ऐसे ही वाला कर दो ना, 50 लोग सब कुछ कर दिया करेंगे। मेरी एंट्री के टाइम पे आप इतने लोगों से भीड़ लगवा रहे हो, इतने लोगों से वोटिंग करवा रहे हो,
और सब अपने इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। भाई लोगों ने 80 दिन मुझ पे टाइम खर्च किया है, मुझ पे जिम्मेदारी है, अब मुझ पे भार है उस चीज का कि यार लोगों ने इतना समय दिया भाई, और जिसमें मैं दिखाया नहीं जा रहा हूँ, समझो आप, लोगों ने मेरी ऐसे वो, मैं बहुत अंदर से अगर पूछो ना तो मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज को लेके कि लोग टीवी चला के देखते हैं कि मृदुल का एक सीन दिखेगा, मेरे घर वालों का बता रहा हूँ मैं। बिकॉज ये कहीं ना कहीं पैटर्न निकल के आया सीजन में कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं उन सब पे हर हफ्ते ये इल्जाम लगता था कि वो नहीं दिख रहे, और उनके जो कंटेंट क्रिएशन की वजह से फैंस है वो उनको नहीं सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो दिख नहीं रहे। ये आपके लिए कहा गया, ये आवेज के लिए कहा गया, और ये शुरुआत में नगमा के लिए भी कहा बस ये ऐसे ही करा जाता है भाई। अब हमें अंदर बैठ के खराब और फील हो रहा होता है कि यार ये कैसा नैरेटिव सेट करा जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है ये भाई। हम तो ठीक है, मैं बोल चुका था 2 बार, मैंने कि भाई करना क्या है, फिर ऐसा क्या करने लगे, जानबूझ के झगड़ा करने लगा। अगर वो कहनी हो, अगर उसके लिए करना है तो फिर बता दो, मैं कह रहा हूँ हमसे उसमें कोई जीत के दिखा दे, फिर हम तो हर तरीके से फिर पागल करेंगे, हर उल्टी चीज करेंगे। फिर मैंने कहा अच्छे बन के रह रहे हैं तो सुनने को मिल रहा है। और इसमें मैं बताऊँ आपको, वीकेंड के दौर पे सलमान भाई ने खुद बोल दिया था कि शो का फॉर्मेट ही ऐसा है, जो नहीं करता बेचारा, जो अच्छा है उसको बोला जाता है करो, जो कर देता है उसको डांट दिया जाता है कि तुमने ऐसा क्यों करा। तो वो भाई करो भी तो ना करो तो बसीर ने भी कहा, when he got out of the house that I'm not sure कि ये सीजन किस दिशा में जा रहा है, क्या चाह रहे हैं मेकर्स। ऑब्वियसली वो अपने एविक्शन से अपसेट थे, बट आपके एविक्शन के लिए भी और दूसरों के लिए भी उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है। आप उनकी भावनाओं से सहमत हैं कहीं? हाँ बिल्कुल यार, बशीर कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा, ठीक है चलो, किसी एक का ये कह रहे हैं कि आप नहीं दिख रहे तो आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जो अच्छे से दिख रहा है, चीज़ें कर रहा है, फिर उसको वोट क्यों नहीं आ रहे, वो कैसे बाहर निकाला जा रहा है, वो भी इतनी जल्दी निकाला जाए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, उसमें जीतने की क्वालिटी चाहे शायद ना हो किसी एक में, लेकिन वो एक ऐसी जगह तक तो पहुंचे जहाँ तक वो डिजर्व कर रहा हो, उससे पहले निकाल तो फिर क्या, उसका क्या गलती है। तो भाई जिसके साथ गलत होगा वो फील कर रहा है ना कि यार मैं तो मन से खेल रहा हूँ, वो तो अच्छे से प्ले कर रहा है ना पूरा अपना गेम, फिर उसको निकालने के लिए क्यों, उसको वोट क्यों नहीं आ रहे। पर फिर भी एक बार मान लेते हैं कि उस गेम का जो पैटर्न है वो ये है कि ठीक है आप नॉमिनेट हो गए, आपको वोटिंग आएंगी, कम आती है तो आप बाहर जाओगे। वो लोग गए उसी तरीके से, ठीक है भाई, एक सिंपल सी चीज़ है, हम भी कह देंगे ठीक है भाई कर रहा होगा अच्छा, पब्लिक नहीं कर रही होगी प्यार, बाहर चला गया। आदमी अपने दिमाग को समझा लेगा। मैं कह रहा हूँ मैं भी समझाता, मुझे आप मेरी वोटिंग से कर दो, मैं खुद कह दूंगा मेरे भाइयों ने मेरे लिए वोट नहीं करा, मैं उन्हें लगा कि मृदुल हमारा बाहर आ जाए, मैं बाहर आ जाऊंगा, खुशी खुशी अपने घर आ जाऊंगा। ये बेचारे उम्मीद में बैठे हैं कि हम, तू चाहे 1 मिनट देख, हमें 1 मिनट देख तू पूरे एपिसोड में, चल हम देखेंगे, हम करेंगे वोट, हम खड़े हैं तेरे लिए, हम करेंगे वोट। ये हार नहीं मान रहे, तुम्हें ये सब बनाने की क्या जरूरत है। I interviewed Natalia also when she had come to Delhi, I think about a month back for a fashion show. अब बड़ा सवाल ये है, दिल्ली तो आ गई, क्या ग्रेटर नोएडा भी आ गई नटालिया? बात हुई है आपकी? और वो क्या हमेशा आपके लिए बाबू ही रहेगी? अब बाबू का क्या है भाई, एक प्यारा शब्द है जो मैं ऐसे ही कहता रहता हूँ, जिनसे प्यार करता हूँ, थोड़ा भाई भी हो, मेरे दोस्त भी हो, उनसे भी मतलब बाबू टाइप, ऐसे ही तो मैं उसको कहता रहता था। और कहीं ना कहीं वो दोस्ती का थोड़ा सा जो माहौल बनाया गया वो इसी तरीके का बनाया गया बाबू को लेके। तो दोस्त मेरी वाकई में बड़ी अच्छी है, और मैं मिला भी हूँ अभी मुंबई में उससे। और मैंने उससे कहा भी था, जब वो उसका इविक्शन हो रहा था तो मैंने उससे बोला था कि मैं तुझे पक्का अपना गाँव घुमाऊँगा एक बार, और तुझे लेके चलूँगा ग्रेटेस्ट नोएडा। तो अब जब भी मौका मिलता है, जब भी चीज़ें ऐसी होंगी, फुर्सत होगी दोनों लोगों पे, तो मैं उसे पक्का यहाँ लेके आऊँगा। एक एन को तो लेके आओगे, नटालिया, नीलम को भी लाना पड़ेगा फिर। हाँ सब, मैंने सारों से बोल रखा कि भाई आना तो मैं पूरे मौज करवाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया। आखिर में अब कुछ फटाफट सवाल, ताकि हम जानेंगे मृदुल के बारे में उनकी ही ज़बानी। तैयार हैं आप? जी। चलिए, मृदुल का ये गाड़ियों से शौक कैसे पड़ा? भाई मैं ना अपनी मम्मी से कहता था, जब मैं, ये समझ लो पढ़ाई लिखाई में तो खराब हूँ कि ठीक है कर नहीं कर रहा अच्छे से, मम्मी ये कह रही है भाई पढ़ता नहीं है तू, पढ़ा कर और ज्यादा कर, ये बन जा वो बन जा, ऐसे मैं सोचती हूँ। तब मैं उनसे कह रहा हूँ मम्मी मैं लैम्बोर्गिनी लूंगा। फिर मेरी माँ कह रही है लैम्बोर्गिनी लेगा, तेरे पापा तुझे ट्रैक्टर दिलाने की सोच रहे हैं अभी। ठीक है, लैम्बोर्गिनी लेगा। तो पता नहीं कि मैंने भी मजाक में कभी कह दी कि लूंगा तो लूंगा, देखते हैं कभी। फिर वो चीज़ें ऐसी हुई, ऐसे होती गई कि मेरा मन करने लगा। मैंने कहा चलो ठीक है एक बार करते हैं, ठीक है। और मैं अब के 3 साल पहले स्वभाव थोड़ा और चेंज था, गाड़ी घोड़े में मैं शौकीन तो हूँ गाड़ियों का,
अब थोड़ा सा कम हूँ वाकई में, क्योंकि शायद मैंने वो सारी की सारी खूब अच्छे से चलाई हैं, खूब अपने पास रखी हैं, खूब शौक करा है, तो थोड़ा सा अब वाकई में कम हूँ। और फिर ये धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जब मैंने एक दो और अच्छी अच्छी सी गाड़ी ले ली, फिर जब लैम्बोर्गिनी का मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार ये तो मैं कहता था तो मैंने कहा इसे कर ही लेते हैं पहले, क्योंकि 22 साल की उम्र में जो लैम्बोर्गिनी चलाने का मजा है वो शायद 60 पे नहीं आएगा, तो तू अभी ले क्योंकि अभी ऐसी कोई खास जिम्मेदारी नहीं है, कल को बहू हो जाएगी, बच्चे अच्छे हो जाएंगे, क्या पता वे भी कहें पापा तो ज्यादा शौकीन हो रहे हैं तो मैंने कि पहले खुद मजा ले लो पूरा मैंने गाड़ी ली भाई, शौक करे। फिर उस गाड़ी का मतलब आपने देखा ही होगा कि मतलब मैंने एक भाई को दिए रखी थी, हमने अपनी तरफ से हटा दी थी गाड़ी, फिर उसका एक्सीडेंट भी हो गया। मेरा दोबारा भी मन था, मैंने कहा अब एक काम करते हैं, जब इतनी वाली ऐसी चीज़ है तो ले आता हूँ, लेकिन अभी उसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये है शुरुआत ट्रैक्टर से लैम्बोर्गिनी तक कैसा आपका? नहीं ट्रैक्टर भी था नहीं, ट्रैक्टर लिया जाता कि चल खेत जो तब तू एक काम कर। चलिए वो शौक अब पूरा हो गया, अब शायद ट्रैक्टर का शौक अब पूरा करें। ट्रैक्टर भी है भाई अब हम पे, अब हम पे ट्रैक्टर भी है और सब कुछ है। और फेवरेट एक्टर मृदुल के कौन है? फेवरेट एक्टर मैं देखो, मुझे रणवीर सिंह भी पसंद है, ठीक है, और सलमान भाई भी पसंद है, क्योंकि मैंने उनकी पहली मूवी वही देखी थी, ठीक है, लेकिन एनर्जी के तौर पे जो उनका वो है तो मुझे रणवीर सिंह बढ़िया लगता है, ठीक है, और सलमान भाई पसंद है। बाकी एक्टर मुझे बहुत ज़्यादा कोई ऐसे मतलब वो क्योंकि मैं एक्ट्रेस पसंद है मुझे। तो फिर पूछना जाहिर है फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक है जानवी कपूर, मैं उनसे मिला भी था अपने शो में, मुझे मिलने आई थी, मैंने कहा आवाज़ बहुत बढ़िया, हो गया काम। उन्होंने बात भी करी थी कि मैं अपने मैं अपने सबसे बड़े फैंस को मैं सेव करना चाहती हूँ, वो है मृदुल। मैंने कहा बात ठीक है जी। वो दिन अच्छा लगता है, देखो जो इसको आप पसंद करते हो वो आपसे बातें कर रहा हो और समय पहले, तो तभी मैं इसलिए कहता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि कुछ और भी कोलैबोरेशन हो बहुत जल्द आपका जानवी के साथ। जरूर। सो वो जो एक जानवी हो गई वो तो शो में पता चल गया था। कोई और फेवरेट एक्ट्रेस? नहीं ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो फेवरेट जानवी कपूर एक कोई रखते हैं ना, क्यों देखो 2-3 के बाद फिर ऐसा होता है कि ये भी। मैं सोचता हूँ कि जो बात करी जाए क्लियर कट करी जाए कि मतलब ये टॉप पे ये, फिर सारी ही पसंद है। छुट्टी का मौका अगर मृदुल को मिले तो क्या वो पहाड़ पसंद करता है या बीच? मैं अब बीच करने लगा हूँ, पहले पहाड़ पसंद थे, लेकिन जब मैं बीच पे घूम आया हूँ 2-4 जगह तो अब मुझे थोड़ा बीचेस ज्यादा पसंद है। ओके, एक सुपर पावर अगर आपको मिले तो वो क्या पसंद करेंगे? मैं अपने दादाजी की और दादी की उम्र बढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में उनके साथ रहूँ। So sweet. आपके नज़र में बिग बॉस का विनर कौन है? जनता ने तो चुन ही लिया। अगर उसके बाद कोई जनता ने आपको खिताब दे दिया, आप किसको दोगे घर में? मैं ये चाहता हूँ एज अ दोस्त भी, और अब दोस्ती साइड में रख के वैसे बताता हूँ कि मैंने जिस लड़के को देखा है उस घर में सही से खेलते हुए, गौरव भाई सही उनकी जर्नी रही है उस शो में मेरी नज़र में। उन्होंने कभी भी कैमरे के लिए कोई एक्टिंग बाजी नहीं करी और बहुत कम झगड़े वगड़े। यार मैं अगर देखो, एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आप लोग किस चीज़ से देखना चाह रहे हैं किसी विनर को। अब अगर देखो झगड़ालू के टॉप पे हो तो मैं दूसरे नाम बताता हूँ, अगर ये कहूँ कि बेस्ट ह्यूमन के हिसाब से अगर दिया जाता है वो आपको ट्रॉफी, तो फिर तो एक ऐसे इंसान को देनी चाहिए ना जो वाकई में समाज के लिए सब जैसा नजर आया हो कि हाँ यार ये ठीक रहा है, इसने कभी किसी की बुराइयां नहीं करी, किसी को गालियां नहीं दी। अगर उसके तौर में बोलो तो फिर मुझे वही लगेगा कि यार ठीक है उसकी जर्नी ठीक है। तो गौरव आपके नजर में विनर है। अच्छा, कौन आपके नजर में डेफिनेटली विनर नहीं होना चाहिए? फरहाना विनर नहीं होनी चाहिए, बाकी हो भैया ठीक है। अब वो मैंने उसको रियलिटी शो की जगह मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो गेम है एक बढ़िया, अगर उसमें वो कौन अच्छा खेल रहा है फिर तो चाहे सहवाज जीते, तान्या भी जीते, अमल भाई भी जीते, गौरव भाई भी जीते, कोई भी जीते, लेकिन अगर एक अच्छी जर्नी के तौर पे देखा जाए जिससे लोग भी सीखे, क्योंकि कल को आज आप किसी ऐसे को जिता दोगे जिसने ऑल द टाइम किसी फालतू मुद्दों पे लड़ाइयाँ करी हों, फालतू की चीज़ें करी हों, झगड़े किए हों, हर बात का एक मुद्दा बनाया हो, वो अगर आपकी नज़र में एक शो का हीरो हो सकता है तो फिर वो कितने लोगों के लिए हीरो होगा कि कल को लाइफ में हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो मेरे सबसे सही और सुलझे हुए इंसान अगर विनर बने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। गौरव शुड बी द विनर, डेफिनेटली नॉट फरहाना। मेरे वन पर्सन या फॉर यू एंड एवरीवन, सबकी राय होनी चाहिए। देखो सब गेम खेल रहे हैं, नहीं बट सबकी राय होनी चाहिए और सबके नजरिए में, जैसे आपने गिना दी क्वालिटी। अब मेरे अलावा जनता जिसको वोट करना चाहे उसको। अगर एक शख्स हो हु यू विल कीप द मोस्ट इन टच विद फ्रॉम द हाउस, तो मैं तो देखो सबसे ज्यादा मैं गौरव भाई के साथ ही मेरा सबसे ज्यादा, और बहुत प्योर था,
कोई उसमें बनावट नहीं थी, कोई छल कपट नहीं, कोई ये नहीं कि किसी चीज़ का यूज़ करने के लिए है या फिर कोई फ़ायदा उठा लें, बिल्कुल नहीं। समय समय की यारी नहीं थी कि आज दोस्त हैं, कल दुश्मन हो गए, परसों फिर दोस्त हैं। दोस्त है और दोस्त हैं, बात खत्म। और इसलिए उन्होंने भी कहा आपके जाने के बाद भी हम्म। कि वो भाई है मेरा, मैं उसे फिनाले में मिलना चाहूँगा ट्रॉफी के साथ। हाँ। उन्होंने वो काफ़ी इमोशनल वो मोमेंट था जो काफ़ी ट्रेंड हो रहा है ऑनलाइन। एक जिसके साथ सबसे ज़्यादा लीस्ट इंटरेक्शन होगा आपको लगता है? फरहाना के साथ बहुत कम बात होगी। बाकी बाकी तो सबसे हो ही रही है, लोग कनेक्ट हैं ही। वो जब बाहर आएंगे, और मैं तो कह रहा हूँ कि क्यों, मेरी कोई एक शो था, मैं उसके बाद में उससे निकलते वक्त मैं तो सॉरी भी किया है सबको। मैंने कहा ठीक है ना, ये जर्नियाँ खत्म हो रही है, बात खत्म, बिल्कुल। आप लोग यहीं मिले थे, आपको यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल। आपसे ना कोई लेना ना कोई देना, आप अपनी ज़िंदगी में खुश, मैं अपने खुश। बाहर आके इनके स्वभाव में चेंज हुआ, वेलकमिंग लगे, तो दोस्ती करने में कोई बुराई नहीं। हम तो हर उस इंसान का सम्मान करेंगे जो तमीज़ से पेश आएगा। बिल्कुल जी। और आखिरी सवाल, ये ग्रेटेस्ट नोएडा कैसे कॉइन हुआ आपका? मैं शो में अंदर बोलता रहता हाँ। था और मैंने एक दो बार बोला। बाकी आयुष्मान खुराना जो है वो भाई आए थे उस दिन वीकेंड के तौर पे, उन्होंने बोल दिया कि ग्रेटेस्ट नोएडा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी लड़के ने इतना बड़ा दान किया हो कि मैंने अपनी फोटो की जगह मालती की कोई फोटो वो दिखा दी थी, उनके घर की वीडियो। मैंने कहा उनकी दादी दिख रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपनी दादी से बात कर ले, दादी को देख ले, मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोल दिया था कि ग्रेटेस्ट नोएडा। तब से मैंने कहा, फिर वो पब्लिक ने सुना, मैंने कहा ग्रेटेस्ट नोएडा है तो है, क्या करा तो है। पड़ गया वो फाइनली। और वाकई में हमारा ग्रेटर नोएडा ग्रेटेस्ट नोएडा ही है। और ग्रेटर नोएडा आप लेके गए, वो जो गिफ्ट आपको गौरव ने दिया था, हाँ। पहले कंफ्यूज हो गए थे लोग कि क्या अंगूठी है या क्या है, फिर हाँ, वो ऐसे इलायची करके जब दिया तो हाँ। उन लोगों को लगा कि किसी ने अंगूठी वगैरह दी होगी, लेकिन वो इलायची खाते रहते पूरे दिन और मुझसे मंगाते रहते थे कि इलायची खाएगा या लेके आ जा। तो लास्ट में उनकी जेब में वही पड़ी थी, भाई ने वो दे दी। मैंने उनकी फोटो इंस्टाग्राम पे भी डाली हुई है कि गौरव भाई की दी हुई इलायची इन बिग बॉस हाउस, 2 इलायची। Okay. Well, he's won the hearts of the public clearly, as we've seen, of course, not just in Greater Noida, which is his hometown, but in Mumbai as well, when he came out of the house. And let's hope this love and a praise and applause continues for you, Mridul, in the years ahead as well. Thank you very much for joining us. जय श्री राम।